आप लोगों के बीच लेकर आए हैं गणित का पहला अध्याय का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन आंसर। चलिए गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या का जो है योग जो है कितना होता है, या 0 से 50 के बीच विषम संख्या की संख्या है। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 24। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। भैया कुल जो संख्या होता है उसका आधा, कुल जो संख्या होता है उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 25 होगा। कितना हो जाएगा, 25 होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कि 5, 15 और 20 के लौसक और मौसक का अनुपात है। देखिए 5, 15, 20 के लौसक और मौसक का अनुपात, तो आप 5, 15, 20 का पहले लौसा निकालेंगे फिर मौसा निकालेंगे। दोनों को जो है क्या करना है, अनुपात के रूप में लिख देना है। लौसा जितना आएगा वो फिर अनुपात, और मौसा जितना आएगा वो लिख देना है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा, 2 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी के साथ लॉक होगा, यानी कि 12:1 इसका जो है राइट आंसर होगा। 12:1 होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए चेक करेंगे हम लोग। ऑप्शन डी अगर देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन यदि हम डी देखते हैं, डी में ये है कि 121 है। अगर इसका गुणनखंड किया जाए तो ये रूट से बाहर निकल सकता है 11। तो अतः यह जो है हमारा अपरिमेय नहीं है, ये हमारा परिमेय है, क्योंकि रूट से कितना निकल सकता है, तो 11 निकल सकता है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में लिखा गया है कि दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 है और मौसा 2 है, तो a का मान होगा। साथियों आप लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। उस पर सेटिंग करने के बाद आपका जो ये राइट आंसर जो आएगा वो हो जाएगा हमारा, जैसे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इस पर अगर आप सेट करते हैं तो हमारा जो सवाल जो होगा, इसका जो आंसर आएगा 4 का आंसर हो जाएगा आपका सी के साथ जाएगा, 4 होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 होगा। 5 नंबर में पाँचवा जो क्वेश्चन है हमारा वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन क्या है, यदि पी क्यू अभाज्य संख्या है, यदि पी क्यू क्या है, अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा होगा। अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है वो आपका होता है हमेशा 1 होगा। अभाज्य बोले तो भी, विषम बोले तो भी, ध्यान रखिएगा। इसका जो एचसीएफ होगा वो हमारा कितना आएगा, हमेशा अभाज्य संख्या का मौसा 1 आएगा, कभी भी 1 आएगा एचसीएफ में, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल। भैया सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो आपका जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मतलब 2 बार कह रहा है, तो 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कौन सी अभाज्य संख्या है, ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह होता है साथियों जिसमें स्वयं से भाग लगे
एक से लगे, ठीक है, उसके अलावा किसी और से ना लगे, ना ही गुणनखंड हो सके। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। 29 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है 4 ऑप्शन में से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, चलिए उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन जो हमारा 8 है वो कह रहा है कि 3.27 पर आवर्त है, एक पूर्णांक है। ऑप्शन बी एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी एक प्रकृति संख्या है। ऑप्शन डी एक अपरिमेय संख्या है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है एक अपरिमेय संख्या? तो आप लोग जानते हैं कि जिसके ऊपर आवर्त हो या डॉट डॉट लगा रहे वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। 9 जो हमारा क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप हो सकता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप हो सकता है। तो ये सब बात आप लोग भली भांति जानते हैं। 9 का जो राइट आंसर होगा वो सी के साथ होगा, क्योंकि 2 एक सम संख्या है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 2 होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय है। देखिए परिमेय देखा जाए तो वह होता है जो रूट से बाहर हो, लेकिन यहाँ तो सब रूट में है। तो चेक करेंगे ध्यान से कि कौन रूट से बाहर निकलने वाला है। तो देखिए ऑप्शन जो ए है आपका यहाँ पर, वो एक ऐसा संख्या है जिसमें 64 का ऊपर में 8 निकल जाएगा और 81 का नीचे में 9 रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये जो हमारा है 64/81 ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, यही इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग 11 की ओर। 11 क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए ऑप्शन ए है 3/8, ऑप्शन बी है 2/15, ऑप्शन सी है आपका 29/343, ऑप्शन डी है आपका 17/1536। भैया अगर गुणनखंड करने के नीचे हर वाले को गुणनखंड कीजिए, 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो वह शांत नहीं होगा, और 2 5 आता है तो शांत होगा। तो ये आप इस सब में चारों में से नीचे वाले का अगर गुणनखंड कीजिएगा तो आपका जो है 3/8 यानी कि ए एक ऐसा संख्या है जिसमें केवल 8 का नीचे वाला 8 का जो गुणनखंड करने पर केवल 2 आता है, या तो 2 आए या तो 5, यही एक शांत होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर 1 होगा। चलते हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि 6/15 का दशमलव प्रसार है, शांत, अशांत, आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। भैया 15 का जब गुणनखंड कीजिएगा 6/15 यानी कि हर में जो है 15 है, 15 का अगर आप गुणनखंड करेंगे यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 3 पंचे 15, 5 तो आएगा लेकिन उसके साथ 3 आ जाएगा, 2 रहता तो चलता, इसलिए यह जो है क्या हो जाएगा अशांत होगा। 12 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 13 की ओर। बहुत अच्छा सवाल है ये 13 नंबर। 13 पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 4 घटे √3 है, परिमेय है और परिमेय है। देखिए 4 तो के ऊपर रूट तो नहीं है, लेकिन 4 का संबंध √3 के साथ जरूर है। कहते हैं ना कि जौ के साथ घून भी पिसाता है, अर्थात 3 के ऊपर रूट है और √3 कभी बाहर नहीं निकल सकती, अतः यह अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 की ओर। 14 जो हमारा क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वही हो सकता है जो रूट में ही सदैव रहे, बाहर कभी नहीं निकले। अगर ऑप्शन 14 का ए देखिएगा आप तो ए में क्या है कि 36/64 जो है वो रूट से बाहर निकल जाएगा, 1/81 भी रूट से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो -9/49 भी जो है बाहर स्वतंत्र हो सकता है। लेकिन सी एक ऐसा ऑप्शन है जो बाहर नहीं निकलने वाला है, अर्थात ये इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक ना। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सी होगा। 14 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 जो है वो है
कि दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो सकता है अनंत। इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा? अनंत, यानी कि डी ऑप्शन होगा। 15 का कौन सा, ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है 16 का डी आंसर होगा। ठीक है, 16 का डी आंसर होगा। एक छूट गया ऊपर वाला क्वेश्चन, वो भी बता देते हैं। इसका डी आंसर होगा। 15 भी छूट गया है। चलिए 15 बताते हैं। 15 में बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, मतलब जिसका गुणनखंड जो है केवल और केवल एक के अलावा या तो स्वयं से उसमें भाग लगे या तो एक से। कौन सी संख्या है? तो भैया वो एकलौता जो संख्या है वो आपका कितना है? 11 है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 16 भी हो गया आपका। चलिए हम लोग चलते हैं 17 की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार ... है। शांत है या अशांत है? तो देखिए 11/15, नीचे 15 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 3 पंचे 15 होता है। 5 तो है लेकिन उसके साथ 3 भी है। अगर 5 2 ही रहता तो भाई गुणनखंड तो शांत होता, यानी कि दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन 3 भी है तो इसीलिए जो है यह क्या है? अशांत है। सरल भाषा में अगर समझे तो 11 में 15 से भाग दीजिएगा तो भाई पूरा पूरी नहीं कटेगा। चलते हैं हम लोग 18 की ओर। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? आप लोग ये चीज़ कई बार जान चुके हैं, अब क्या बताएं आप लोगों को। देखिए पहला ऑप्शन जो है ये निकल जाएगा रूट से बाहर। जो रूट से बाहर निकल जाता है वो परिमेय होता है। 81 भी बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर 49/9 भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन सी एक ऐसा ऑप्शन है जो रूट से बाहर निकलने वाला नहीं है, अतः यही हमारा आंसर है सी। 18 का सी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर। और हम लोग जो है धरफर में ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा से थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए काम चलाना है हम लोगों को किसी तरह से। 19 में है √2 एक है। कौन नहीं जानता भैया √2 के बारे में? √2 भैया अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों है? तो √2 जो है कभी भी रूट से बाहर निकलने वाला नहीं है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में है कि दो संख्या, ठीक है, क्या कहा जा रहा है? दो या दो से अधिक संख्या या दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो भैया 1 होगा। 20 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1। चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या वही हो सकता है जो रूट से बाहर हो जाए। देखिए सारे के सारे रूट में है, गौर से देखना है कि कौन रूट से बाहर होगा। और ये बहुत अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये जो हमारा √3 है ना, ये कभी भी बाहर रूट से निकलने वाली नहीं है। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। रूट से भी बाहर नहीं निकलने वाली है और 4 + √5 भी बाहर नहीं निकलने वाली है। लेकिन 2√2 और बट्टा में √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा 2। ठीक ना, तो 2 सीधा बचेगा। 2 अगर बचा तो समझिए कि हमारा जो है बाहर निकल गया। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो 21 का बी आंसर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, क्रमिक मतलब लगातार संख्याओं का HCF, तो दो लगातार संख्याओं का जो HCF होता है वो आपका 1 होता है। ठीक है, 22 का ए आंसर होगा। चलिए 23 का चलते हैं। 23 का बात करते हैं। 23 का भी VVI क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि किसी धनात्मक AB के लिए AB का मौसा और AB का लौसा किसके बराबर हो सकता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा A गुना B के बराबर। आप लोग को याद होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCF गुना LCM। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
24वां क्वेश्चन है हमारा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन किसे मतलब प्रकलित करता है, लॉसो को करता है, मॉसो को करता है, किसे करता है। भैया यूक्लिड विभाजन साहब ने जो नियम बनाया वो मॉसो के लिए बनाया, तो हमेशा मॉसो इसका राइट आंसर होगा 24 का। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2022 के लिए। भैया लोग आप ही लोग के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा हल्का छोटा दिखेगा लेकिन मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके बीच। चलिए बने रहिएगा। 63 को क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है पाई है। पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इन्हीं में मानिएगा कि 22/7 है, 22/7 इसका मान होता है तो ये परिमेय है। नहीं, वो उसका मान लगभग मान है, ओरिजिनल मान नहीं है। ठीक ना, तो पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, ध्यान देना है, नहीं निगेटिव पॉइंट को ध्यान में रखना, नहीं है मतलब परिमेय है। तो देखिए यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या खोजना है जो आपका क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। ठीक ना, तो अगर ए देखे, बी देखे ऑप्शन, सी देखे, तो ये कभी भी रूट से बाहर निकलने वाला नहीं है। और यहाँ पर अगर इसको भी देखें 75 को और 48 को, तो ये जो ऑप्शन जो दिया गया है ना इसमें, ये गलत दिया गया है, ये अपवाद में है। सारे के सारे रूट से बाहर निकलने वाले नहीं है, ना तो 75 लिख लेंगे और ना ही 48 लिख लेंगे। ठीक ना, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। हाँ क्लियर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन गलत दिया गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कैंसिल कीजिए। चलते हैं हम लोग 27 की ओर। सत्ताईस नंबर हमारा क्वेश्चन है कि √3 और √5 है। √3 और √5 दोनों के दोनों ही क्या है भैया, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको चेक करना है कि नीचे वाला का गुणनखंड करने पर, ठीक है, नीचे वाला का गुणनखंड करने पर, जैसे मैं 17/105 है तो 105 का गुणनखंड कीजिएगा, चाहे 210 का गुणनखंड करने पर 2 या 5 आना चाहिए। जिसका गुणनखंड 2 या 5 आता है और इसके अलावा कुछ और नहीं आता, वही शांत होता है। तो ये चेक करना होगा, आप कर लीजिएगा। 28 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी के साथ होगा। ठीक है, 28 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। अब ये 29 नंबर NCERT का है। कहा जा रहा है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, बताइए। जब भी किसी संख्या के आगे डॉट 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 लगा रहे तो समझ जाइए कि वह संख्या जो है अपरिमेय है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय है। बहुत VVI क्वेश्चन है ये जो आपका सवाल है 29 का, वो सी के साथ लॉक होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। √3/√12 क्या है, √3/√12 क्या है भैया, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसका बी आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 3 घटे √3 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, आप लोग बहुत जानते हैं इसके बारे में। 11.2356 पर आवर्त क्या है, जब भी आवर्त चढ़ा रहे तो समझ जाइए कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 33 नंबर, जब भी किसी संख्या के आगे डॉट 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 लगा रहे तो समझ जाइए कि एक अपरिमेय संख्या है, 33 का भी बी आंसर होगा। और 34 है 1/√3 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √7 कभी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है कि अभाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R के लिए कौन सा पद सत्य है। ये क्वेश्चन VVI कर लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। 35 का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। 0 से बड़ा होता है R का मान या बराबर होता है, और R से भी बड़ा मान होता है B का। ठीक है, मतलब शेषफल जो होता है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, और R से भी बड़ा मान होता है, B का मान होता है। इसे VVI कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए बढ़िया से।
क्वेश्चन नंबर 36। 36 है 5√3। अरे भाई 5√2 कौन नहीं जानता है। √2 ऐसा है कि अपरिमेय है और उसके साथ 5 है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 5.2372 है भैया, ये पूरा पूरी कटा हुआ है। जो पूरा पूरी शांत होता है, कटा हुआ भाग होता है, वो परिमेय होता है। निम्न में से कौन सी संख्या विजातीय है? समजातीय नहीं है, विजातीय है, मतलब विपरीत, अलग है, बिल्कुल अलग है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो आपका 38 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। 11 जो रूट है वो विजातीय है, समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब ये सबसे अलग है। विजातीय मतलब अलग है, समजातीय नहीं है। चलिए अगला हम देखते हैं। 39 नंबर जो है उसे देखते हैं। निम्न में से कौन सा परिमेय है? परिमेय है तो देख लीजिए, ये जो सी है 16 भी बाहर निकल जाएगा और 25 भी बाहर निकल जाएगा आपका। तो इसका जो सी आंसर है वही हमारा जो है राइट आंसर होगा, 39 का सी, ये परिमेय संख्या है। 40, निम्न में से कौन अलग है? मतलब सब संख्याओं से बिल्कुल अलग है। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, √2/5। ये सभी भी संख्याओं से अलग है, मतलब भिन्न के रूप में तो है लेकिन रूट में है, ठीक है। इसका आंसर भी सी होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। कह रहा है कि संख्या 0.2 पर आवर्त को P/Q के रूप में जो है लिखा जा सकता है, तो वह कौन सा होगा? जब भी इस तरह का संख्या आए 0, ठीक है, 0.32 पर जो है आवर्त है, तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा। क्यों होगा 41 का बी आंसर? तो देखिए क्या है कि ये 0.32 है, सॉरी 0.32, दो पे बार है, ठीक है। तो 0.32 को आप 32 ही डायरेक्टली लिखिए, ठीक है। और कै गो संख्या पे 10 अथी है, आवर्त है, तो देखिए यहाँ पर जो है एक ही संख्या पे आवर्त है और पीछे एक संख्या क्या है, स्वतंत्र है। तो क्या हो जाएगा, 9 एक तो पड़ेगा, जैगो संख्या पे आवर्त रहता है तैगो 9, और जैगो संख्या पीछे छूटा हुआ है जिस पे आवर्त नहीं है उसके बदला 0 होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29/90 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 की ओर। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच का अपरिमेय संख्या है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा। क्या हो जाएगा? 42 का हो जाएगा आपका, 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिए हैं, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन पढ़ना तो है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सत्य है? 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। तो ये अगर आप पढ़ें, अब 20 बी ऑप्शन दिया हुआ है, एक परिमेय संख्या यानी कि एक परिमेय व एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन सी है आपका, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ा कभी अपरिमेय तो हो सकता है। ऑप्शन डी है आपका, एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या को छोड़कर पूर्णांक नहीं हो सकता। 43 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा, ठीक है। यानी कि ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, एक परिमेय व एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा भी, नहीं आने की कुछ चांस बहुत रहता है, तो इस पर दिमाग ज़्यादा नहीं लगाइए। 44 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। √n है, देखिए ये जो √n है ना, ये क्या होगा, कभी सम होगा तो कभी विषम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो 44 का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा डी नंबर होगा इसका राइट आंसर। कभी प्राकृतिक संख्या होगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या होगा, तो कभी अपरिमेय होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर होगा। 45 नंबर कह रहा है कि यदि प्रथम संख्या 13, 9, 8, 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n का भाज्य होगा, मतलब ये किससे कटने वाला है?
तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी होगा। ठीक है, 45 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इन सबों से नहीं हो पाएगा भाई। एन के लिए कह रहा है, हमेशा उसी से कटेगा। ये किसी से भी कट सकता है, कभी किसी कोई भी संख्या से कट सकता है, सम संख्या से, तो ऐसा हो नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 46 की ओर। कह रहा है कि x के पावर n प्लस 1 है का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से होगा, विषम होगा, सम होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए के साथ जाएगा, वो विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलते हैं 47 क्वेश्चन नंबर की ओर। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर जो है जब भी हम किसी संख्या को लिखते हैं तो वो जो प्रदर्शित करता है वह वास्तविक संख्या को करता है। तो इसका 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा आपका सी के साथ जाएगा। ठीक है, अशांत नहीं, शांत है। दशमलव प्रसार किसके क्या है जी? शांत है। तो सी के साथ सॉरी नहीं होगा। इसमें आपको जो है नीचे वाले का गुणनखंड करना पड़ेगा। नीचे वाले का गुणनखंड करने के बाद क्या करना होगा? चेक करना होगा कि किसके साथ होता है। तो वो जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत किसके साथ होगा? 2100 को कीजिएगा तो 7 या 21 हो जाता है। 700 को कीजिएगा तब भी नहीं होगा, ये सी के साथ जाएगा, रूट घाट 3 से कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 में है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो इतना इतना से भाज्य है वह कौन सी संख्या है? क्या करना है आपको कि प्रत्येक संख्याओं का जो है गुणन एलसीएम जो है एकत्रित करना है, और जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा भाई, जो है आंसर हो जाएगा। तो 49 का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डी हो जाएगा। आपका 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से जो है क्वेश्चन को कुछ छोड़ते हुए चलते हैं, जो काम का क्वेश्चन है उसी पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग लेकर 51 की ओर। कह रहा है कि इतना पी बट्टा क्यू के रूप में हो सकता है। तो 23.43 पर बार है, तो 2343 जो है उस पर क्या गो 9 होना चाहिए? तो उस पर जो है आपका 2343 पर जो है दूगो संख्या है तो 2 ठो 9 होना चाहिए, लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं, सी में थोड़ा एरर आ गया है। 2343 पर जो है यहाँ पर 2 ही 9 होता, ना कि 3 ठो 9 होता। ठीक ना, तो इसका सी आंसर तो होता जब एक 9 नहीं होता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, थोड़ा फास्ट में खींचेंगे। जो मुख्य क्वेश्चन है उसी पे बात करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 57 पर। क्या सभी वास्तविक संख्या ठीक है एक परिमेय संख्या होता है? नहीं, हाँ, दोनों, कहा नहीं जा सकता। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है भाई, वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या ही नहीं होता। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 0.23 पर को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा, सब लोग जानते हैं। क्यों होगा? तो 23 लिख दीजिए, जय गो संख्या पे बाढ़ है, आवर्त है, उस ना पे नॉन लिख दीजिए। 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका वीवीआई क्वेश्चन है। 59 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका वीवीआई क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल, आप सबको पता होना चाहिए ये बात, ये आएगा तो आएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपका एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी के साथ जाएगा। और इतना ही पे हम जो है क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। मिलते हैं अगले दूसरे अध्याय के वीडियो में। जय हिंद,